हुकूमत ने नाअहली फैसलों में ताख़ीर और गलत फैसलों की वजह से न सिर्फ बहरान खड़े किए बल्कि अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ। इन तीनों स्कैंडल्स के हवाले से खुद हुकूमती तहकीकाती रिपोर्ट्स का जायजा लेते हैं। हम आपके सामने रख चुके हैं कि चीनी और गंदम के बहरान में अवाम से 400 अरब रुपए इजाफी शुगर माफिया और गंदम माफिया ले गए। मुल्क में जब चीनी का बहरान आया था तो वज़ीर आज़म ने पहले खुद इंक्वायरी कमेटी और फिर इंक्वायरी कमीशन कायम किया और इन रिपोर्ट्स में खुद वज़ीर आज़म की अपनी बनाई गई कमेटी और कमीशन की रिपोर्ट्स में तफसील से बहरान की वजह बताई गई। शुगर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत तिजारत की दरख्वास्त पर 11 सितंबर 2018 को शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास बुलाया गया। इस इजलास का एजेंडा था मुल्क में चीनी की मिकदार का जायजा लेना और देखना कि क्या बरामद करने के लिए चीनी मौजूद है। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने खूब वजाहत की कि पानी की कमी की वजह से आने वाले साल में गन्ने की कम पैदावार मुतवक्को है, मगर फिर भी तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया कि सीजन के आखिर में 10 लाख टन से ज़ायद चीनी बाकी बच जाएगी, इसलिए पाकिस्तान 10 लाख टन चीनी बरामद कर सकता है। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने यह भी तजवीज़ दी कि एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए जिसकी सरबराही एक ज्वाइंट सेक्रेटरी करे ताकि वो माहाना बुनियादों पर मुल्क में चीनी की फराहमी का जायजा ले सके। फिर 28 सितंबर 2018 को वजारत तिजारत ने अपनी सिफारिशात ECC को भेजी और 2 अक्टूबर 2018 को ECC ने 10 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी, मगर ये शराइत भी रखी कि चीनी बरामद करने पर शुगर मिल मालिकान को ना ही वफाकी हुकूमत और ना ही कोई सूबाई हुकूमत सब्सिडी देगी और कमेटी हर 15 दिन के बाद इजलास करेगी और मुल्क में चीनी के स्टॉक, बरामद और कीमतों का जायजा लेगी। अगर मुल्क में चीनी की कीमतों में कोई गैर मामूली इजाफा हुआ तो कमेटी ECC को तजवीज़ देगी कि चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी जाए, बंद कर दी जाए और एक्सपोर्ट कोटा का स्टेट बैंक के जरिए मुसलसल जायजा लिया जाएगा। यानी ECC ने यह बात तय कर दी थी कि अगर पाकिस्तान में चीनी की कीमत बढ़ी तो फौरी तौर पर चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी जाएगी। मगर फिर क्या हुआ? चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ती रही, 55 रुपए से 60, 60 से 65 और 65 से 70 रुपए से भी तजावुज़ कर गई, मगर बरामद होती रही। ना सिर्फ ये बल्कि ECC के वाज़ेह फैसले के बावजूद कि ना कोई सूबा और ना ही वफाकी हुकूमत एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी देगी, पंजाब हुकूमत ने, सिर्फ पंजाब हुकूमत ने 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी भी दे दी। रिपोर्ट आगे लिखती है कि वजारत तिजारत की 3 दिसंबर 2018 की एक समरी के मुताबिक पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और किसान इत्तेहाद के नुमाइंदे 28 और 29 नवंबर 2018 को मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी और वजीर आजम के मुशीर बराए तिजारत रज़ाक दाऊद से मिले और मुतालबा किया कि सूबों को सब्सिडी देने की इजाज़त दे दी जाए क्योंकि ये उनका डोमेन है और साथ ही 1 लाख टन मजीद चीनी बरामद करने की भी इजाज़त दे दी जाए। उनकी ये डिमांड ECC को फॉरवर्ड कर दी गई। साथ ही समरी के पैरा नंबर 2 में यह भी कह दिया गया कि गुज़िश्ता बरस चीनी की 20 लाख टन एक्सपोर्ट पर सब्सिडी दी गई थी, मगर वो फैसला दुरुस्त नहीं था। फिर रिपोर्ट आगे लिखती है कि 4 दिसंबर 2018 को ECC की मीटिंग हुई और 1 लाख टन मजीद बरामद की इजाज़त भी दे दी गई। साथ ही बरामद पर सब्सिडी का इख्तियार भी सूबों की सवाबदीद पर छोड़ दिया गया। हालांकि गुज़िश्ता इजलास में सूबों और वफाक दोनों को सब्सिडी देने से मना किया गया था। रिपोर्ट आगे लिखती है कि उस वक्त के वजीर खजाना असद उमर कमीशन के सामने पेश हुए और उन्होंने चीनी की बरामद की वजह मुल्क को फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर्स की शदीद ज़रूरत बताई और कहा कि क्योंकि मुल्क में मुनासिब मिकदार में चीनी का स्टॉक मौजूद था इसलिए बरामद करना एक दुरुस्त फैसला था और क्योंकि मुल्क में क्रशिंग सीजन शुरू होने वाला था इसलिए चीनी की कमी या कीमतों में इजाफे का कोई खदशा नहीं था। उनसे पूछा गया कि ECC के पहले इजलास में यह फैसला किया गया था कि बरामद पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी, मगर चीनी की बरामद पर सब्सिडी देने का इख्तियार सूबों की सवाबदीद पर क्यों छोड़ दिया गया? तो उन्होंने जवाब दिया कि गैर रस्मी तौर पर इस मामले पर इजलास में गुफ्तगू हुई थी कि 18वीं तरमीम के बाद चीनी पर सब्सिडी देना खालिसतन सूबों का इख्तियार है और सूबों को इस हवाले से पाबंद करना वफाकी हुकूमत का इख्तियार नहीं है। मगर फिर असद उमर से पूछा गया कि ECC की उस दिन की मीटिंग में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, बल्कि सूबों को सब्सिडी का इख्तियार देने की यह वजह लिखी गई कि हर सूबे में गन्ने की सपोर्ट प्राइस अलग होती है, इसलिए सब्सिडी का इख्तियार भी उसका होना चाहिए। तो इस पर असद उमर का जवाब था कि असल वजह 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियार ही था। उन्होंने मजीद कहा कि शुगर मिल्स ये धमकी दे रही थी कि अगर उन्हें चीनी बरामद करने की इजाज़त नहीं दी गई तो वो गन्ने की क्रशिंग शुरू नहीं करेंगे। असद उमर ने मजीद कहा कि चीनी की लोकल कीमत में इजाफा चीनी के मुख्तलिफ प्लेयर्स की तरफ से मार्केट में हेरा फेरी करने की वजह से हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक असद उमर का सूबों को सब्सिडी की इजाज़त देने की वजह 18वीं तरमीम बताना तसल्ली बख्श वजह नहीं थी क्योंकि ECC ने अपने फैसले में ये नहीं बल्कि एक मुख्तलिफ वजह बताई थी। अगर ECC की बताई गई वजह मान ली जाए कि सूबों को सब्सिडी का इख्तियार इसलिए दिया गया क्योंकि हर सूबे की अपनी अलग गन्ने की सपोर्ट प्राइस होती है तो ये वजह भी तसल्ली बख्श नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद से पूछा गया कि ECC के पहले इजलास में बरामद की इजाज़त देते हुए यह फैसला हुआ था कि आपकी सरबराही में एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का इजलास हर 15 दिन के बाद होगा जो मुल्क में चीनी की कीमतों पर नज़र रखेगा और कीमतें बढ़ी तो बरामद रोक देगा। आपकी सरबराही में वो इजलास क्यों नहीं हुआ?
तो अब्दुल रज़ाक दाऊद ने जवाब दिया कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड और इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के अराकीन एक ही हैं, इसलिए शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में चीनी की कीमतों पर मुसलसल बहस हुई और वही मुनासिब फोरम था। तो फिर उनसे पूछा गया कि जब सूबे बार बार चीनी की कीमतों में इजाफे का मामला शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में उठा रहे थे तो चीनी की बरामद उस वक्त क्यों नहीं रोक दी गई? तो उस पर अब्दुल रज़ाक दाऊद ने जवाब दिया कि क्योंकि मई 2019 तक चीनी बरामद करने की बैनुल-अक़वामी कमिटमेंट्स थी, इसलिए उन्हें पूरा करना लाजमी था, और क्योंकि मुल्क में चीनी का स्टॉक वाफिर मिकदार में मौजूद था, इसलिए चीनी की बरामद को कीमत में इजाफे का जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। आगे रिपोर्ट कहती है कि कमीशन की राय है कि पाकिस्तान को ज़र मुबादला की ज़रूरत तो वाक़ियतन थी और बादी नज़र में चीनी का स्टॉक भी वाफिर मिकदार में मौजूद था, मगर फिर रिपोर्ट कहती है कि अब्दुल रज़ाक दाऊद की चीनी की कीमत में इजाफे के बावजूद बरामद जारी रखने की दलील तसल्ली बख्श नहीं है, क्योंकि चीनी की बरामद के फैसले के बाद ही लोकल मार्केट में चीनी की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया था। कमीशन ने बहुत ज़्यादा शवाहिद जमा किए हैं, जिसकी रोशनी में ये वाज़ेह है कि चीनी की बरामद लोकल मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफे की एक वजह है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत को मुदाखलत करके चीनी की कीमतों में हेरा फेरी के जरिए इजाफे को रोकना चाहिए था और मार्केट में ये वाज़ेह पैगाम देना चाहिए था कि हुकूमत मुदाखलत करके कीमतों को कंट्रोल करने में संजीदा है। कमीशन की राय है कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड वक्त पर फैसला करके चीनी की बरामद रोकने में नाकाम रहा और चीनी की कीमतों में इजाफा होता रहा और फरवरी 2020 तक चीनी की बरामद फिर भी जारी रही। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बरामद करने वाले दो तरफा फायदा ले गए। पहले वो बरामद पर सब्सिडी लेने में कामयाब हो गए और फिर लोकल मार्केट में चीनी की कीमतें बढ़ाकर भी मुनाफा कमा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2018 में चीनी की कीमत 55 रुपए थी, जो जून 2019 में बढ़कर 71 रुपए 44 पैसे हो चुकी थी। शुगर सेक्टर ने इस अरसे में 40 अरब 57 करोड़ रुपए का इजाफी मुनाफा कमाया। सिर्फ यही नहीं, पंजाब हुकूमत ने जो 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी, शुगर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि वो शुगर मिलर्स जिन्होंने तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत से ज्यादा सब्सिडी हासिल की, उनका पंजाब हुकूमत की फैसला साजी पर सियासी असर रसूख था और उन्होंने कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करने की कोशिश की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सबसे ज्यादा सब्सिडी तो जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के खानदान की शुगर मिल्स ने हासिल की, और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह तस्लीम किया कि शुगर मिलर्स ने सब्सिडी के लिए दबाव डाला था। चीनी एक्सपोर्ट किया, अब ये भी सुन रहे हैं, चीनी एक्सपोर्ट करें, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की चीनी की कीमत ज्यादा है और बाहर चीनी कम है, इसलिए हमें पैसे रिबेट दें चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए। तो हमने पहले मना कर दिया कि हम नहीं रिबेट देते। उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारे पास तो चीनी पड़ी हुई है, तो हम तो फिर किसानों का गन्ना नहीं लेंगे। तो एकदम हम नहीं हमारी गवर्नमेंट आई थी, तो इसका मतलब किसान सड़कों पे होगा और वो बेचारा गरीब किसान बेचारा, उसका गन्ना नहीं बिकेगा। सारा साल उसने मेहनत की है, तो हमें मजबूरी, हमने सोचा किसानों का सोच के हमने रिबेट दे दी। इधर रिबेट दे रहे हैं हम, यानी एक्सपोर्ट करने के लिए, उधर चीनी की कीमतें ऊपर जानी शुरू होगी। इंक्वायरी तो इसलिए हुई। वज़ीर आज़म ने तस्लीम किया कि शुगर मिलर्स ने दबाव डालकर सब्सिडी ली। वज़ीर आज़म की शुगर कमेटी ने तस्लीम किया कि जिनका तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर सियासी असर रसूख था, उन्होंने वो सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ की हुकूमत से सब्सिडी ले ली। सबसे ज़्यादा सब्सिडी जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार का खानदान ले गए, मगर दावों के मुताबिक कार्रवाई नहीं हुई। शुगर स्कैंडल पर नैब ने भी नोटिस लिया, पंजाब हुकूमत के 3 वज़रा को भी तलब किया, मगर अब तक कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हो सकी है। और अब अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद हुकूमत चीनी के स्कैंडल से बचना चाह रही है।